एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय होना। सक्रिय मतलब जो किसी किसी काम को लेकर के, किसी काम के प्रति बिल्कुल एकदम से तैयार है, इस टाइप की स्थिति है। पैसिव, पैसिव का मतलब होता है बिल्कुल निष्क्रिय की स्थिति, निष्क्रिय भाव। निष्क्रिय का मतलब होता है कि उससे उस काम को लेकर बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है काम करने को लेकर, अप्रोच कर सकते हो ऐसे। बातचीत में भी ये प्रक्रिया देखी जाती है। कई बार बात करते हैं तो इस बात को पता चलता है भैया काम के प्रति, ये जो बात कह रहा है उसके प्रति एकदम से तैयार है। जैसे मैं कहता हूँ मैं निबंध लिखता हूँ, या मैं कहानी लिखता हूँ, मैं कविता लिखता हूँ, ये हो गया मतलब मैं एक्टिवली कह रहा हूँ, मतलब सक्रिय रूप से मैं कह रहा हूँ मैं कविता लिखता हूँ। बात को समझिए, सुनिए। जैसे मैंने कहा मैं कविता लिखता हूँ, दोनों में अंतर देंगे। बातचीत के माध्यम से देखता हूँ, कविता लिखता हूँ। दूसरा ये भी कह सकता हूँ ना कि एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है, एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा। एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है ना, लिखी जाती है, जाने को है, इस टाइप की बातें है ना। दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा। क्या अंतर दिख रहा है? जब मैं कहता हूँ मैं एक कविता लिखता हूँ, सीधा सीधा मेरा फोकस है काम करने पर, लिखता हूँ। हाँ, लिखता हूँ मतलब लिखता हूँ, बहुत सक्रिय भाव से कह रहा हूँ मैं, एकदम एनर्जी से हो, है ना। दूसरा जब मैं कहता हूँ एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है, लिखी जाती है ना, निष्क्रिय भाव से। इसको बोलते हुए लग रहा है कि भैया थोड़ा सा ना एनर्जी लेस है ना, बिना मन के बोल रहा हूँ, इस टाइप की स्थिति बात है ना। फिर आप इस बात को समझ पा रहे हो, यहाँ पर काम करने पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मैं कविता लिखता हूँ, बहुत ही ताकत के साथ बोला जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो ताकत के साथ नहीं बोला जा रहा है, काम करने की बात है। हाँ ठीक है, एक कविता है ना, एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है, ठीक है, बस मोटा मोटा जानकारी है ना, इस टाइप की बातें करते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत निष्क्रिय भाव से कहा जा रहा है, इसीलिए इसको कह देते हैं पैसिव, है ना। वॉइस का मतलब होता है आवाज, है ना, जो हम बोलते हैं ना, बातचीत करते हैं तो उसको कहते हैं वॉइस, है ना। जब आप सीधा सीधा बात करते हैं वो तो एनर्जी के, है ना, किसी काम को फोकस करके वो तो सक्रिय रूप से कहते हैं ना। तो मैं जैसे मैं कविता लिखता हूँ वो सक्रिय रूप से मैं कह रहा हूँ ना। तो बातचीत में भी आप देख पा रहे हो किस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो सकता है ना। बहुत ही एक्टिवली बात कर सकते हैं, पैसिवली बात कर सकते हैं, है ना। जैसे आप यही नहीं, जैसे आप देख सकते हो, जैसे कह सकते हो कि तुम एक नाश्ते में एक केला लेते हो या एक केला खाते हो, है ना। अब इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, एक केला नाश्ते में, एक केला तुम्हारे द्वारा नाश्ते में लिया जाता है ना। तो दोनों में, दोनों जब बात है, शब्द दोनों है, दोनों का मतलब एक है, लेकिन जब कहते हो तुम्हारे द्वारा एक केला नाश्ते में लिया जाता है, तो थोड़ा सा पैसिवली, थोड़ा सा लगता है कि कम एनर्जी के साथ कह रहे हो आप, है ना। केला पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, ना कि आप खाने की, जो खाने का काम करने का बात है ना, खाना ही काम करना है ना, खाना, दौड़ना, पढ़ना, ये सब काम करना है ना, तो उस पर कम फोकस है ना। लेकिन इसी तरह जब कहते हो जब मैं एक केला नाश्ते में लेता हूँ, सीधा सीधा मैंने खाने की बात पर ज्यादा फोकस है, ज्यादा एनर्जी से आप कह पा रहे हो। तो जैसे आप देखते हो काम करने, आप दौड़ रहा है, कोई पैसिवली बैठा है, आलसी है ना, कोई एक्टिव है ना, तुरंत उठकर ये करने लगा, वो करने लगा ना। तो उसमें भी जैसे काम करने में एक्टिव पैसिव होता है ना, वैसे बातचीत में भी एक्टिव पैसिव होता है। इस बात को आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना। मैं कविता लिखता हूँ, एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है, दोनों में अंतर है ना, आप समझ पा रहे हो ना। इसलिए बात में भी एक्टिव पैसिव होता है। ऐसी ऐसी इन्हीं बातों को जैसे हिंदी में जैसे बना बना पा रहे हो आप, ऐसे अंग्रेजी में भी होता है। जैसे मान लिया इसका मैं अंग्रेजी में अनुवाद करूं, तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद करेंगे, आप ट्रांसलेशन पढ़ रखे हो पहले से ही, सारी बातें आप जानते हो। नहीं पढ़ रखे तभी जान लीजिए, इसकी मीनिंग अगर पता है तो आप कर पाओगे, है ना। तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे, वही आएगा एग्जाम में कि भैया इसका अनुवाद आ गया, मान लिया अंग्रेजी में अनुवाद, उसका बता दिया गया, आप पैसिव वॉइस बना दीजिए इसका। या अगर पैसिव वॉइस में आ गया, इसका अनुवाद आ गया अंग्रेजी में और कह दिया गया भैया इसका एक्टिव वॉइस बना दीजिए, यानी इसका अनुवाद बना दीजिए, है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि आपको अंग्रेजी में नहीं पता है, आपको हिंदी में पता है कि कैसे बातों को पैसिवली कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं कविता लिखता हूँ, इसको पैसिवली कैसे कह सकते हैं, निष्क्रिय भाव से कैसे कह सकते हैं, बिना मन के कैसे बात कह सकते हैं, बिना मन के ऐसे कह सकते हैं एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है ना। जब आप ऐसे हिंदी में अगर बनाने में सक्षम हो तो आप अंग्रेजी में इसका अनुवाद कर दीजिए, बस हो गया। अनुवाद करने के लिए आपको पता है कोई नियम की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा जानकारी की जरूरत होती है, मीनिंग के लिए, है ना। तो वो सब आप पढ़ चुके हो, ट्रांसलेशन खैर पढ़ चुके हो, आप टेंस पढ़ चुके हो, तो और आप मजबूत हो ना। तो ऐसे हम देखेंगे, तमाम सारे देखेंगे, है ना, कि कैसे उनको कवर करा जा सकता है।
है ना, क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक्टिव पैसिव बनाने में ना। एग्जाम में आता है जनरली 2 या 1-2 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का शायद आता है ना। अब ये तो आपके हाई स्कूल या 9 से शुरू हो जाता है, या 6-7 से भी शुरू हो जाता है, कई बार 12वीं तक पूछा जाता है ना। उसके बाद में जब आप अन्य कंपटीशन देते हो, छोटे छोटे वनडे एग्जाम देते हो, या फिर आप कोई भी बड़ा एग्जाम देते हो, तब भी आपकी अंग्रेजी चेक करी जाती है कि आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है ना। तो उसमें भी पूछा जाता है कुल मिला के, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए आपको जान लेना चाहिए, बातचीत करने का हर तरीका आपको पता होना चाहिए, है ना, इसीलिए इसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। जरा हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या इसकी बारीकी है, क्या क्या हम जो है हमें जानना चाहिए। फिर चलिए हम देख लेते हैं। जैसे हमने यही उदाहरण लेते हैं ना। अच्छा, जैसे आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दुनिया भर के पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो एक एक करके हम सबके देख लेते हैं ना। पहले हम जरा इंडेफिनिट का देख लेते हैं ना। जैसे मैंने कहा मैं कविता लिखता हूँ, एक वही वाक्य ले लेते हैं ना, मैं कविता लिखता हूँ। अच्छा, एक कविता लिखता हूँ या 2 कविता लिखता हूँ, जो भी है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जैसा आएगा वैसा कर लेना आप। एक कविता मान लिया हमने, मैं एक कविता लिखता हूँ, ठीक है, लिख दिया हमने। अच्छा, 2 कविता साथ में नहीं लिखी जा सकती ना, जनरली जनरली नहीं लिखी जा सकती, वैसे लिख सकते हैं लोग, एक शाम को लिखा है, कम से कम एक साथ नहीं लिखी जा सकती है ना। तो एक ही कविता होती है, जिसमें से लिखे ना लिखे वो बात भाव आता है, भैया एक ही कविता लिख रहे हैं, ज़्यादा नोटंकी नहीं करने का। मैं कविता लिखता हूँ, है ना। एक वाक्य ऐसा ले लीजिए जिसमें भी जो है एक और वाक्य ले लीजिए जिसमें बहुवचन की स्थिति हो ना। बहुवचन आप समझ पा रहे हो, बहुवचन क्या होता है, जहां पर इस बात का एहसास हो कि एक से ज्यादा लोग खड़े हैं बातचीत के दौरान, बहुवचन है। जहां पर इस बात का एहसास हो कि बातचीत के दौरान जिसके बारे में बात हो रही है वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो वहां पर एक वचन। हमने बता दिया था पिछले सेशन में, सारी चर्चा हमने कर ली थी। जैसे मैं कहता हूँ मैं कविता लिखता हूँ, इसका मतलब मेरे सामने कोई है खड़ा है, तभी तो मैं उससे कह रहा हूँ मैं कविता पढ़ लिखता हूँ। अगर कोई ना खड़ा होता तो मैं पागल थोड़ी ना हो, इससे बोलता रहूँ ना। खैर, इसलिए इसका मतलब 2 लोग हैं, एक से ज्यादा लोग, इसका मतलब मैं बहुवचन है। आप सारी बातें आप जानते हो पहले से ही ना। अगर पिछला सेशन हम ढंग से पढ़ाया तो सारी बातें इस बात को ढंग से समझ पा रहे हो, है ना, बिना किसी नियम के आप सी चीजों को समझ पा रहे हो, है ना। खैर, मैं कविता लिखता हूँ, एक और ले लीजिए ना, वह क्रिकेट खेलते हैं, या वह पढ़ाई करते हैं, वह नौटंकी करते हैं, दुनिया भर के शब्द, कोई भी शब्द ले लीजिए, क्रिकेट खेल खेलने लिख लीजिए ना। क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और एक वचन वाला भी ले लीजिए, जैसे मान लिया हमने लिख लिया श्याम, श्याम, मान्य हम लिख लिया श्याम दूध पीता है या फिर केला खाता है, लिख लीजिए केला ही लिख लीजिए ना। शाम नाश्ते में, या कौन सा नाश्ता, सुबह या शाम वाला दिन, शाम सुबह वाला लीजिए नाम। श्याम सुबह के नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में एक केला खाता है, एक केला। अच्छा, एक केला लिखो चाहे ना लिखो, हाँ हाँ लिखना चाहिए ना, क्योंकि 2 केला भी खा सकता है ना। ठीक है, एक केला खाता है, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं ताकि हमें चीजें बातें और क्लियर हो जाए ना। एक वह वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह, या अध्यापक ले लीजिए, अध्यापक ऐसे नाम दोनों हो जाएगा ना, वह ले लीजिए ना। वह भूगोल पढ़ता है, वह दौड़ता है, वह नौटंकी करता है, वह लिखता है ना, वह कोई काम करता है, जो भी तमाम सारे वाक्य आप बना सकते हो, है ना। आप नमूने हम लेकर आए हैं ना, अलग अलग प्रकार के नमूना, इससे बाहर और सारे सवाल शब्द नहीं होते हैं ना, तो आप उनके से तमाम सारे वाक्य बना लेना, उनके कर लेना सारे। हमें आपको तरीका समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, आपको चीज़ों की बारीकी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वह भूगोल पढ़ता है, वह भूगोल की पढ़ाई करता है, जो लिखना चाहो लिख लो, है ना। ठीक है, अब पहले तो इनका मतलब हमें, इनका अनुवाद हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इनका कैसे मतलब होता है। क्योंकि आपका हिंदी में लिखा नहीं आएगा, पता चला कि हिंदी में अंग्रेजी का आपको सवाल आ रहा है, उसमें हिंदी में लिखा आ रहा है मैं कविता लिखता हूँ, इसका जो है पैसिव वॉइस बनाइए, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा ना, आप पूछा जाएगा इंग्लिश में, यानी इसका अंग्रेजी अनुवाद आएगा। हम समझा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आपका हिंदी से आप जुड़े हुए हो, तो आप हिंदी को अगर समझ जाओगे, समझे हुए हो, उसी के सहारे आसानी से बिना किसी नियम के, आप बिना नियम रटने से बच जाओगे, सारी बातें समझ जाओगे। इसलिए हमने हिंदी का सहारा लिया लगातार, है ना। तो अगर मैं कविता लिखता हूँ तो ये आएगा ना, तो क्या लिखा रहेगा, लिखा रहेगा आई। आई मतलब मैं, लिखता हूँ की अंग्रेजी क्या होती है, राइट,
राइट, है ना, क्या लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, आ पोयम, है ना, मैं एक कविता लिखता हूँ। ये लिखा रहेगा और पूछा जाएगा भैया इसकी पैसिव वॉइस बना दीजिए, है ना। तो अब इसको देखते ही आप जान गए कि भैया मैं कविता लिखता हूँ, इसका मतलब इसका मतलब है मैं कविता लिखता हूँ। आपको नहीं बनाना आता है ना, तुरंत इसको बना लीजिए पैसिव वॉइस। इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाओगे भैया आप जान ऐसे निकाल लीजिए, मैं कविता लिखता हूँ। अब लिखने पे फोकस कर रहा है, लिखने पे फोकस खत्म कर दीजिए ना, किस पे फोकस कर लीजिए, कविता पर, है ना। यानी काम करने वाला जो काम करने के लिए बहुत एक्टिव था लिखने पर, है ना, लिखने वाले पर एक्टिव नहीं है, वो बहुत पैसिव हो गया, आलसी हो गया। सीधा सीधा बिना मन के कह रहा है एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है, एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है। मैं यही लिख दूं क्या? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमें लिखने में आसानी है, एक दूसरे के साथ लिख लेते हैं ना। मैं एक कविता लिखता हूँ, क्लियर है। इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में हिंदी में लिखें, हिंदी में हम तो समझते हैं, हिंदी में तो सोच पाता है हर कोई, सोच पाएगा ना, अगर हिंदी बेल्ट का है ना। तो कैसे लिखोगे, एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती लिखी जाती है ना, है ना, इस बात को समझ पा रहे हो आप। अब जैसे इसका इसका अनुवाद ये है, एक आई राइट अ पोएम, मैं एक कविता लिखता हूँ, इसका आपने हिंदी में निकाल लिया है कि इसका पैसिव वॉइस क्या हो सकता है, निष्क्रिय भाव से कैसे कहा जा सकता है, हिंदी में निकाल लिया आपने, एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है, भैया इसका जो है ये है ना। तो इसको अब इसका अनुवाद कर दीजिए अंग्रेजी में, हो गया आपका, है ना। इसका अनुवाद कैसे करोगे, एक कविता, एक कविता की अंग्रेजी होती है ए पोएम, आ पोएम, है ना। अब लिखी जाती, अब देखिए पोएम कविता एक है ना, अकेली है, इसलिए क्या लगे, अच्छा है कि अंग्रेजी क्या होता है, इज, है ना, इज, ठीक है। अच्छा, लिखने का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आप लगाओगे हमेशा चुका की अंग्रेजी ना, फिर है ना, तो क्रिया के लिए ना, तो लिखने का काम है ना, जिसे लगाओगे रिटर्न, है ना। आ पोएम इज रिटन, रिटन मतलब लिखी, लिखने का काम शुरू हो चुका है, इस टाइप की बात है ना, RITTEN, रिटन। अच्छा, मेरे द्वारा, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो द्वारा की अंग्रेजी होती है बाई, अच्छा। और मी मतलब मेरा, मी माने मेरा, है ना। तो एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है, इसकी अनुवाद हो गया, है ना, कर पाए आप ना, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे लिखी जाती है, अब आप सीधा सीधा देखोगे तो ये लगता है कि भैया इंडेफिनिट वाली स्थिति है ना, लिखी जाती है ना, लेकिन आप देखिए लिखी जाती है ना, लिखता हूँ नहीं है ना, लिखता हूँ होता तो ठीक मान सकते ना, लिखी जाती है यानी कि काम हो चुकने वाली स्थिति बन रही है ना, इसलिए आप देखो हमेशा रिटर्न लिखते हैं ना, रिटर्न मतलब लिखी जा चुकी है, इस टाइप की स्थिति है ना। खैर, अच्छा, आप इस बात को यहाँ पे, यहीं पे नहीं, आप पूरे एक्टिव और पैसिव वॉइस में, पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस में जितना बनाओगे, एक नियम आप अगर चाहो तो जान लीजिए, हमेशा क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करी जाती है पूरे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब में क्या होती है हमने बता दिया था, हिंदी में जैसे होता है, हिंदी में होता है जैसे आपने सुना होगा, लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट, राइट माने लिखना, ये लिखता, देखिए हमने लिखता की अंग्रेजी क्या लिखा है, राइट, है ना। और दूसरा होता है रोट, रोट माने होता है लिखा, है ना। ऐसे होता है लिख चुका, लिख चुका या लिख लिया, है ना, हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसे होता है, लिख लिया की अंग्रेजी होती है रिटर्न, लिखने का काम शुरू हो चुका है, इस टाइप की स्थिति बनती है ना, इसलिए हमने देखा रिटर्न लिखा है ना। अगेन एक होता है राइटिंग, WRITING, राइटिंग मतलब होता है लिख रहा। आप देखिए जैसे हिंदी में ऐसे तमाम सारे शब्द हैं, है नहीं है, लिखता, लिखा, लिख चुका, लिख रहा, है ना। तो जैसे हिंदी में ऐसे उनके लिए अंग्रेजी में शब्द हैं, आप चाहो तो इनकी मीनिंग याद कर लो खाली, या मीनिंग जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप लिखोगे, आदत बन जाएगी, धीरे धीरे पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, कुछ नहीं याद करना हमें, कुछ हमने कोई कुछ याद करा, लेकिन हाँ लगातार पढ़ने की प्रक्रिया में है, इसलिए सारी बातें याद है बात नहीं, इसलिए आप याद कर सकते हो। और बहुत लोग अब इसको चाहे चाहे ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है ना, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, दुनिया भर के सिपल कहो तो इसके तो हम नाम दे दें और कठिन बना दें,
तो डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ, आप कैसे लेते हो विषय को। मेरी समझ यही है कि भैया आप इसको ही जान लीजिए, लिख चुका या लिख लिया कि अंग्रेजी रिटर्न होती है, इतना जान लीजिए बस, मीनिंग जान लीजिए। ये सब नौटंकी में मत पड़िए, पहली अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, ठीक है। आपको जानना है तो जान लीजिए, ये तो कभी इसको तीसरी अवस्था कहते हो, तो हमेशा लिख चुका या लिख लिया की अंग्रेजी होती है हर चीज में, है ना, ठीक है। अब पूरे पैसिव वॉइस में, ठीक है, ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसीलिए देखिए हमने क्या लिखा है, अ पोएम इज रिटन बाय मी, है ना, लिखने का काम शुरू हो चुका है, इस टाइप की स्थिति बाद जानकारी मिलती है, कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है, लिखने का काम शुरू हो चुका है, इस टाइप की जानकारी मिलती है, इसलिए चुका वाले ना लिखे चुका, रिटन हमने लिख दिया, क्लियर। ऐसे आप देखोगे हर पूरे में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, इस टाइप की स्थिति बनती है। तो खैर, अ पोएम इज रिटन बाय मी, अभी हम एक बार असर्टिव की बता दे रहे हैं, अफर्मेटिव की, उसके बाद में हम सीधा इसके नेगेटिव पार्ट की बता देंगे, और इंट्रोगेटिव भी होता है, सारी बातें होती है, सबके बारे में बता देंगे, क्लियर। कुछ डरना नहीं किसी चीज से। अब एक ये वाला एग्जांपल भी लेते हैं ना, वे क्रिकेट खेलते हैं, इसका क्या होगा, अंग्रेजी में क्या आएगा, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट होगा या क्रिकेट होगा, देख लीजिए, एक क्रिकेट, क्रिकेट, है ना, दे प्ले क्रिकेट, है ना, क्रिकेट ही लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, एक क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ही क्रिकेट होता है जो, है ना, एक साथ कई क्रिकेट नहीं खेला जाता है ना, तो जनरली लिख सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। अब वही क्रिकेट खेलते हैं, ये लिखकर आ गया एग्जाम में। अब आपको कह दिया गया भैया इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, कुछ नहीं, आप इसका अंग्रेजी हिंदी में बात कर लीजिए, वह क्रिकेट खेलते हैं, आप बात कर लिए, क्योंकि आपने ट्रांसलेशन पढ़ रखा है। ट्रांसलेशन अगर आपको आता है, ट्रांसलेशन छोड़ दिया, आपको मीनिंग आती है ना, तो आप हर पूरा ग्रामर पढ़ने में सक्षम हो, पूरी ग्रामर करने में सक्षम हो, आप इस बात को लगातार देख पा रहे हो ना, ठीक है। दे प्ले अ क्रिकेट, है ना, वह क्रिकेट खेलते हैं। अब आप इसको बनाइए, वह क्रिकेट खेलते हैं, इसको पैसिव वॉइस हिंदी में बनाइए, हिंदी में आपको पता चल गया इसकी मीनिंग होती है, आप अंग्रेजी में नहीं पता, पैसिव वॉइस का कोई नियम नहीं पता है आपको, बना लीजिए इसका अनुवाद कर लीजिए हिंदी में, वह क्रिकेट खेलते हैं, इसका बना लीजिए पैसिव वॉइस। कैसे बनाओगे, अब वह क्रिकेट खेलते हैं, अब क्या कहोगे, ये क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है, पैसिव वॉइस हो गया नहीं, बिना मन के बोलना हो गया नहीं हो गया, ठीक है। क्रिकेट या एक क्रिकेट जो भी कह सकते हो, उनके द्वारा या उन लोग, वह खेलते हैं, मतलब वह क्रिकेट खेलते हैं, यानी उन लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, उन लोगों या उनके के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, कह सकते हो, ऐसा नहीं कह सकते हो, कह सकते हो क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है ना, या क्रिकेट खेलने का काम उनके द्वारा होता है ना, इस टाइप की स्थिति आप कर सकते हो ना। तो अब इसकी अंग्रेजी अब इसके अंग्रेजी अनुवाद कर दीजिए, क्या लिखोगे, आ क्रिकेट, अब क्रिकेट एक है ना कि क्रिकेट पर बहुत सारा है ना, एक है ना, या फिर इसमें है लिखा है ना, तो है की अंग्रेजी लगा लीजिए, है की अंग्रेजी इज होता है, पहले से भी आपको पता है इसकी मीनिंग ना, आ क्रिकेट इज प्लेड, प्लेड मतलब क्रिकेट खेलना शुरू हो चुका है, इस टाइप की स्थिति ना, जब शुरू हो चुकने की बात हो, या फिर कर लेने की बात हो ना, तो तब होता है ये क्रिया की थर्ड फॉर्म ना, इसमें से हमने बताया था, समझाया था अभी ना, प्लेड। अब इस बात को देखो, पूरे पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं ना जनरली, मेन वर्ब की। अब क्रिकेट इज प्लेड बाई माने द्वारा, किसके द्वारा, उनके द्वारा, उनके की अंग्रेजी क्या होती है, देम। अच्छा, इस बात को फोकस कर रहे होगे ना कि मेरा, मैं, आई माने होता है मैं, मेरा की अंग्रेजी होती है मी, है ना, तो आई के साथ क्या होता है मेरा, है ना, मैं के साथ मेरा, है ना, और वह के साथ उनका, है ना, वह के साथ उसका, इस टाइप का होता है नहीं होता है, अभी आप बता देंगे सारी बातें, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अ क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, बाई देम, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, इस टाइप की बातें रही जाता है। श्याम सुबह के नाश्ते में एक केला लेता है, इसकी अंग्रेजी क्या लिख के आएगी, श्याम टेक्स, लेता है कि खाता है, खाता है ना, श्याम ईट। अच्छा, श्याम अकेला है ना, आपको पता है क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं, उनको एक वचन, जब श्याम अकेला है व्यक्ति, यानी श्याम केला खाता है ना, कि एक है ना, श्याम कोई अकेला बच्चा है, एक वचन है ना, तो आपको पता है क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती है, उसको एक वचन बनाने के लिए यस यस लगा देते हैं ना, ताकि वो छोटा हो जाए, उसका वजन कम हो जाए ना, वो भी अकेले व्यक्ति के लिए भी उपयोग में हो जाए ना, इसलिए उसके साथ लगा देते हैं। हमने बताया था पिछले सेशन में एस क्यों लगाते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। श्याम ईट्स, क्या लेता, क्या खाता है, आप केला, आ केला, केला क्या अंग्रेजी बनाना होता है, आप बनाना,
बनाना किसका कब खाता है? सुबह के नाश्ते में, है ना। इन द ब्रेकफास्ट, इन ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता की अंग्रेजी होती है ब्रेकफास्ट, आप जानते हो पहले से ही ना। अब मैंने इसको कैसे, अब इसको लिखा है, हमें पता ही नहीं इसका, है ना, कैसे बनाए, तो हम कुछ नहीं बनाए, इसको हम देखबे नहीं करेंगे ना। इसको पहले क्या करेंगे, पहले हिंदी में बात कर लेंगे, है ना। हिंदी में बात कर लिया, शाम सुबह के नाश्ते में एक केला खाता है, तो देख लिया है ना। अब इसकी पहले बना लेंगे पैसिव वॉइस, कैसे होगा? एक केला, एक केला सुबह के नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में श्याम के द्वारा खाया जाता है, श्याम के द्वारा खाया जाता है। बना लिया नहीं बना लिया? आप पैसिव वॉइस बना लिया। हिंदी में अगर बना लिया पैसिव वॉइस, हिंदी में अगर मतलब समझ में आ गया, हिंदी में बना लिया पैसिव वॉइस, का अनुवाद कर दीजिए, हो गया कहानी, है ना। एक केला, एक केला की अंग्रेजी होती आक बनाना, आ बनाना, एक केला, है ना, ठीक है। एक केला, है ना, खाया जाता है, एक केला, है ना, तो खाया जाता है की अंग्रेजी लगा लीजिए इज, है ना, इज, एक केला। अच्छा बना केला एक है ना, इसका मतलब ऐसे भी जान लीजिए, एक है तो उसके लिए इज लगता है ना, इस बात को आप जानते हो पहले से ही, या ये भी नहीं जानते हो तो इज के साथ होता है लगता है, ये बात भी जान लीजिए ना, पहले से बताया आपको ना। तो एक केला इज, है ना, एक बना केला खाया जाता है ना, क्या खाया जाता है? खाया जाता, खाया जाता की अंग्रेजी हो जाएगा, खाया जाना स्टार्ट हुआ है, खा जो का स्ट्राइक में बात आती है तो ईटन हो जाएगा, ई ए डबल टी ई एन, ईटन, किसके द्वारा? श्याम के द्वारा। अच्छा कब खाया जाता है, ये लगे हाथ, ये भी लिख लीजिए, है ना, सुबह के नाश्ते में, इन ब्रेकफास्ट, बी आर ई ए, ब्रेकफास्ट, किसके द्वारा? अच्छा बाई माने द्वारा, किसके द्वारा? श्याम के द्वारा, तो श्याम लिख लीजिए, हो गया कहानी, है। अ बनाना इज ईटन इन अ ब्रेकफास्ट बाय श्याम, श्याम के द्वारा, है ना। हो गया। जैसे मैंने कहा लिखा, वह भूगोल पढ़ता है, ये इसका कैसे लिखा आएगा अंग्रेजी में, स्कूल में अगर आएगा एग्जाम में लिखा आएगा, ही पढ़ता है की अंग्रेजी क्या होती है? रीड, या लिख ली पढ़ाता है, रीड लिख लीजिए, है ना, आर ई ए डी, रीड, है ना, ही रीड। अच्छा रीड होगा कि रीड्स होगा? रीड्स होगा, एस लग जाएगा ना, क्योंकि ही अकेला, वह पढ़ता है, मतलब वो बच्चा अकेला है, इस टाइप की स्थिति है ना। तो अकेला अकेले जब क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती है, उसको एक वचन बनाने के लिए उसमें एस या एस लगाने पड़ता है, इस बात को आप जानते हो पहले से ही रीड्स द ज्योग्राफी, द जियोग्राफी, है ना, वह भूगोल पढ़ता है, ये लिख के आ गया। इसको बनाना है मान लिया पैसिव वॉइस में, तो कैसे बनाओगे? बना लीजिए, क्या क्या करोगे? कुछ नहीं करना है इसमें। इसको हिंदी में समझ लिया, इसका मतलब होता है वह भूगोल पढ़ता है, तो इसको अंग्रेजी हिंदी में बना लिया पैसिव वॉइस, बना लीजिए। कैसे बनाओगे? भूगोल उसके द्वारा पढ़ा जाता है, भूगोल उसके द्वारा पढ़ा जाता है, उसके द्वारा पढ़ा जाता है ना। अब ये देखिए, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, बिना मन के बात कही गई ना, ठीक है। यहाँ पर भूगोल पर ज्यादा फोकस किया गया, पढ़ने पे कम फोकस किया गया ना, जो जिस बात पर फोकस ज्यादा करा जाता है उसको पहले बोला जाता है ना, इस बात को आप जानते हो ना, ठीक है। वह भूगोल पढ़ता है, भूगोल उसके द्वारा पढ़ा जाता है ना, ये हो गया उसका पैसिव वॉइस। अब इसकी अंग्रेजी में बात कर दीजिए, क्या होगा? भूगोल, द भूगोल, द भूगोल, भूगोल अकेली विषय है ना, इसलिए इज। अब पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है? पढ़ चुका की अंग्रेजी, पढ़ना स्टार्ट कर चुका, रीड, आर ए। अच्छा रीड मतलब होता है पढ़ चुका, रीड माने होता है पढ़ता, रीड माने होता है पढ़ा, सारी बातें रीड, है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे रन होता है, रन माने दौड़ा, रन माने दौड़ना, रन माने दौड़ता, रन माने दौड़ चुका या दौड़ लिया, सारी बातें ना। इसलिए अंग्रेजी में थोड़ा सा कई बार शब्द ऐसे मिलते हैं जिनमें हिंदी में उसके तमाम सारे शब्द होते हैं, अंग्रेजी में एक ही शब्द होता है ना। तो इस बात को भी देखना है, जिससे पढ़ते पढ़ते आएगा, लगातार प्रक्रिया में रहोगे तो आएगा, है ना। इसलिए देखिए जो कम पढ़ते हैं या फिर पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को जो इसमें लगातार बने रहना होता है, क्लियर। द ज्योग्राफी इज रीड, किसके द्वारा? उसके द्वारा, है ना, बाई, बाई माने द्वारा। अच्छा उसके की अंग्रेजी क्या होती है? उसके की अंग्रेजी होती है हिज, पढ़ता है ना, पढ़ता है यानी कि बच्चा है ना, पढ़ता है यानी लड़का है ना, तो लड़का की अंग्रेजी क्या होती है? उसका इज, हिज, हिज माने, अच्छा हिज माने उसका नहीं, हिम, हिम माने उसकी, है ना,
रीड बाय हिम, हिम माने उसके द्वारा ना। अच्छा, हिज और हिम में अंतर थोड़ा सा बताएंगे आपको, है ना। उसके द्वारा पढ़ा जाता है, भूगोल उसके द्वारा पढ़ा जाता है, हमने बात कर दिया, क्लियर। ये सारा पूरा नियम, इस टाइप की बातें हो गई ना। पूरा प्रेजेंट डेफिनेट का जितने इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे सबके बनाने में सक्षम हो पाओगे, क्लियर। कैसे क्या क्या ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है नहीं भैया नियम, हमें थोड़ा सा नियम भी बता दीजिए, ऐसे थोड़ी ना होता है कि बिना नियम के सारा पढ़ा दिया। तो आपको अगर नियम भी याद करना है तो मान लिया आप कह लीजिए सीधा सीधा, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्रियाएं के हमेशा क्रिया के जो मेन वर्ब होती है उसके लगातार सारी पूरे पैसिव वॉइस में, पूरे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी। अगर नियम आपको से बहुत ज्यादा प्यार है, नियम आपको याद ही करना है तो जान लीजिए। जैसे हमने कहा लिखता, लिखता की हमने क्रिया कह लिया तीसरी अवस्था है ना, रिटर्न, ठीक है। प्ले, प्ले की देखिए हमने तीसरी अवस्था कर लिया, प्लेड, है ना, ठीक है। ईट, ईट की तीसरी अवस्था ईटन, पूरे पैसिव वॉइस में एक नियम है, क्रियाएं हमेशा तीसरी अवस्था में थी, क्योंकि इस बात का भाव उत्पन्न होता है जब पैसिव वॉइस बनाते हो कि वह काम शुरू कर दिया जा चुका है ना, उस टाइप की बातें निकलती है, तो काम कर लिया जाना या फिर काम शुरू हो चुकने जैसी स्थिति बनती है, इस बात का एहसास होता है, इसलिए इस ऐसी मीनिंग लगाया जाता है ना, उसी से संबंधित जो मीनिंग उचित होती है ना, इसलिए ईटन लिखा जाता है ना। काम, खाने का काम शुरू हो चुका होता है, इस टाइप की बातें ना। जैसे वह सुबह एक केले में नाश्ता खाया जाता है, यानी रोज खाता है, कभी कभी खा लिया होता है, इससे ऐसी बात भी जानकारी मिलती है ना, ठीक है, इसलिए ईटन, है ना, ठीक है। कुल मिला के आप जान लीजिए क्रिया की तीसरी अवस्था लिखी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इस एक बात और है यहाँ पर, क्योंकि अब और अगर जानना है भाई नियम तो ये जान लीजिए, देखिए यहाँ पे आई का क्या हो गया, ये अगर सब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये था ऑब्जेक्ट, पोएम था ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है जिसके बारे में बात हो रही है ना, ठीक है, जिसके बारे में काम, जो काम करने की बात हो रही है ना, ठीक है। तो पोएम हो गया, है ना, पोएम देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदल जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ये सारी बातें भी आप देख पा रहे हो। दूसरा एक बात और भी देख पा रहे हो यहाँ पे ये इंडेफिनिट में है ना, इसके लेकिन इसके साथ इजेमार लगा दिया जाता है ना, जैसे जैसा स्थिति हो, है ना। जैसे हमने क्या कहा, हाँ देखिए, है ना, लिखता है ना, ठीक है, सारी बातें। अब देखिए पोयम एक है, अकेली कविता है तो इज लगा दिया। यहाँ पे पोयम्स होता, बहुत सारी पोयम कविता होता, पढ़ी जाती है, बहुत सारी कविताएं उसके द्वारा पढ़ी जाती है ना, तो पोयम्स होता तो आर लगा देते, है बात है। जो भी सिचुएशन मिलेगा उसी अनुसार कर पाओगे ना, बात ठीक है। मेरे हिसाब से कोई नियम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको पढ़ना है, इसका मतलब समझना है हिंदी में। अगर हिंदी में मतलब समझ में आ गया तो उसका, जैसे हिंदी में से मतलब समझ गया, मैं एक कविता लिखता हूँ, इसका मतलब है आपने उसका बना लिया हिंदी में, उसका जो है बना लिया पैसिव वॉइस। एक कविता मेरे द्वारा लिखी जाती है, उसका अनुवाद कर दिया, अ पोएम इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लिखी जाती है। आपको पता है सारी मीनिंग, द्वारा की मीनिंग पता है ना, मेरे की मीनिंग पता है, मेरे मतलब होता है मी, हमने बता दिया ना, ठीक है। हिम माने उसका, है ना, ठीक है। देम माने जो है उनका या उनके, इस टाइप की स्थिति बन पा रही है ना। अस माने हमको, अस माने हमको होता है। ऐसे तमाम सारे जो जो आएंगे आप करते जाइएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे तमाम सारे वाक्यों को करिए और फिर उनको मतलब करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हम दो वाक्यों को लेंगे, एक बहुवचन है, एक वचन, है ना, कर्ता के साथ ना, और उनको हम जरा सिखाएंगे आपको कि नेगेटिव अगर आ गया तो कैसे बनाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो कैसे बनाएंगे। दोनों स्थितियों को आप बनाने में सक्षम होंगे, ऐसा हम बनाने का प्रयास करते हैं ना। पहला वाक्य ही ले लेंगे, चलिए हम ले लेते हैं, पहला वाक्य ही ले लेते हैं ना। ठीक है, जैसे हमने पहला वाक्य ही ले लिया, क्या लिया है, क्या लिखा था, मैं एक कविता लिखता हूं, मैं एक कविता लिखता हूं, पहला वाक्य है ना। अच्छा, ये निगेटिव में क्या हो जाता, मैं एक कविता नहीं लिखता हूं, ऐसा होता नहीं होता, या मैं कविता कभी नहीं लिखता हूं, मैं कविता कभी नहीं लिखता हूं, ऐसा हो जाता ना। तो कभी नहीं की अंग्रेजी होता है नेवर, हो जाती है, बात खत्म। नहीं है तो मतलब आपको पता है डू नॉट हो जाता है ना, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनिट में डू नॉट है ना। डू इसलिए लगाते हैं, डू माने करना होता है। अब जैसे हम खाते हैं तो वो भी तो कोई काम कर रहे हैं, काम है, काम करना है ना, ठीक है। दौड़ते हैं, वो रन है ना, दौड़ते हैं ना, तो वो भी एक काम है। तो काम करना, जैसे मैं दौड़ने का काम करता हूँ या मैं दौड़ता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है ना। डू इसलिए लगा लेते हैं मेरे हिसाब से, शायद इसलिए लगाते होंगे क्योंकि जब लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखूंगा आई नॉट राइट, है ना, आई, जैसे मैं इसको अगर अंग्रेजी में अनुवाद करता हूं तो क्या लिखूंगा, आई नॉट राइट अ पोएम, मैं एक कविता नहीं लिखता हूं, ठीक है, ये बात हो गई है ना। मैं एक कविता, लेकिन बोल के देखिए थोड़ा सा है ना इनअप्रोप्रिएट लग रहा है ना, जैसे मैं एक कविता नहीं लिखता हूं, आई नॉट राइट अ पोएम, नहीं मजा आया ना। आई डू लगा लीजिए ना, तभी मजा आएगा, डू नॉट, आई
बोल के देखिए, आपको खुद को बुरा लगने लगेगा ना, खुद आपको एहसास, अगर आप पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में हो तो आपको गलत चीजें खुद एहसास होने लगेगा कि भैया गलत है, मजा नहीं आ रहा है ना। खैर तब भी सही है, ऐसा नहीं है डू नहीं लगाओगे तो गलत है, तब भी सही है भाई, है ना। मतलब अगर निकाला जाए तो तब भी सही है ना, लेकिन डू लगा लोगे तो फिर थोड़ा बोलने में क्लियरिटी रहेगी। आप ऐसे देखिए ए और एन के प्रयोग में है ना, बताएंगे आगे, ज्यादा चर्चा नहीं, भड़क जाएंगे भी, इसलिए हम अपने काम की बात करते हैं ना। आई डू नॉट राइट अ पोएम, मैं एक कविता नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मैंने ये बात कह दिया है ना। तो अब ठीक है, एक इसको इसका बना लेते, पहले इसका सारा बना लेते हैं ना, निगेटिव इंटरोगेटिव। अब इसको कैसे निगेटिव में करेंगे, जैसे एक कविता मेरे द्वारा नहीं लिखी जाती है, मेरे द्वारा नहीं लिखी जाती है, यहाँ पे होगा नहीं कि नहीं, नहीं होगा ना, एक कविता मेरे द्वारा नहीं लिखी जाती है। जैसे मैं एक कविता नहीं लिखता हूँ, ये आ गया, तो इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, एक कविता मेरे द्वारा नहीं लिखी जाती है, तो इसका अनुवाद कर दीजिए, अ पोएम इज नॉट रिटन बाई, है ना, नोट लगा दीजिए, बस हो गया, इज नॉट रिटन बाई मी। कोई दिक्कत आया, चाहे निगेटिव हो या फिगेटिव हो, कोई है जो कोई नियम फेम में दिक्कत आया, कोनो नियम नहीं होता है ना। मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए भाई, आप है ना, आपको कुछ बारीकी पता होनी चाहिए, समझ होना चाहिए विषय को, ठीक है, आप करवाओगे सारी चीजों को ना। तो आई डू नॉट राइट अ पोएम, इसका क्या होगा, आई अ पोएम इज नॉट राइटन बाय मी, ठीक है, समझ पा रहे हो आप सारी बातें, एक कविता मेरे द्वारा नहीं लिखी जा रही है ना, नहीं लिखी जाती है, क्लियर। अच्छा एक ऐसा भी आ सकता है कि क्या मेरे द्वारा एक कविता लिखी जाती है, ऐसा भी आ सकता है, क्या मेरे द्वारा एक कविता नहीं लिखी जाती है, लिखी जाती है, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा रहेगा, नहीं नहीं लिखा है तो नहीं नहीं लिखा रहेगा, बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। तो अगर मान लिया हमने नहीं काट दिया, ताकि क्यों झंझट से बचे, है ना फालतू में, ठीक है, ये लिखा रहने दीजिए, चलिए, वरना कहोगे आपने काट दिया, है ना, सब लोग आके काट कर चले जा रहे हैं ना। खैर, क्या मैं एक कविता नहीं लिखता हूँ ना, आई डू नॉट राइट, हाँ, क्या मैं एक कविता नहीं लिखता हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आपने टेंस पढ़ रखा है ना, डू। आपको पता है क्या कि जब होता है ना, किसकी अनुवाद नहीं करते, खाली डू या डस बाहर निकाल लाते हैं, इस बात को आप जानते हो पहले से ना, डू को हम बाहर निकाल रहे हैं ना, तो आई इधर कर गया ना, डू आई, अब आई स्मॉल बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। डू आई नॉट राइट अ पोएम, क्या मैं एक कविता नहीं लिखता हूँ, ये लिख कर आएगा एग्जाम में। अब इसका कह दिया जाएगा पैसिव वॉइस बना लीजिए, पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जरा से भी दिक्कत नहीं है ना, जैसे यहाँ पे डू बाहर निकाल रहा है, वैसे यहाँ पे इज बाहर निकाल रही है, बस बात खत्म, इज बाहर निकाल रही है, कोई रोकेगा नहीं, देश आजाद है। इज आई कैपिटल हो जाएगा, रीजन क्यों है, क्योंकि पहला अक्षर है। इज अ पोएम नॉट रिटन बाय मी, क्या एक कविता मेरे द्वारा नहीं लिखी जाती है, बात खत्म है। देखिए हम भी लगा दिए, क्या लगा दिया इसमें भी, क्या मैं एक कविता नहीं लिखता हूं, इसको हमने हिंदी बना लिया पहले, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कैसे बनाया, क्या एक कविता मेरे द्वारा नहीं लिखी जाती है, हमने अनुवाद कर दिया, इज अ पोएम, क्या एक कविता नॉट रिटन बाय मी, मेरे द्वारा नहीं लिखी जाती है, हो गया कहानी। ये हो गया ना, चलिए। अच्छा एक बात ऐसी भी स्थिति बन सकती है ना, कि मेरे द्वारा एक कविता क्यों नहीं लिखी जाती है ना, या मेरे द्वारा एक कविता कब लिखी जाती है, या मेरे द्वारा एक कविता कितनी लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, तमाम सारे शब्द हो सकते हैं, प्रश्नसूचक शब्द है ना, तो जो शब्द आएगा, आपको पता है ये बात, आपको पहले से जानकारी है, जो शब्द आता है उसकी अंग्रेजी आगे लिख लेते हैं, बाकी कुछ नहीं होता नियम। तो मैंने लिख दिया मेरे द्वारा मैं एक कविता क्यों नहीं लिखता हूं, मैंने लिख दिया क्यों नहीं लिखता हूं, क्यों नहीं लिखता हूं, मैं एक कविता क्यों नहीं लिखता हूं, तो क्या करना है बस, जैसे क्यों है, कहाँ है, कब है, कैसे है, चाहे जो भी शब्द है, तो उसकी अंग्रेजी आगे लगा देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है आप पहले से ही जानते हो, वाई, WHY। अब डू को इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि डू बीच में आ गया ना, व्हाई डू आई नॉट राइट अ पोएम, ये लिख कर आ जाएगा एग्जाम में, और पूछ लिया जाएगा भैया आप बता दीजिए इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए, तो क्या करना है आपको, भी कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जैसे वाई लिख लीजिए, आगे आप भी इसमें भी वाई लगा दीजिए, बस वाई डू के प्लेस इज है ना, अब बाकी वही कहानी, अ पोएम नॉट रिटन बाय मी, वाई इज द पोएम, वाई इज अ पोएम नॉट रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक कविता क्यों नहीं लिखी जाती है ना, ये हो गया पैसिव वॉइस। समझ पा रहे इस बात को ना, कर लेना ऐसे ना। अच्छा कोई भी वाक्य आएगा, सारे वाक्यों को करवाने में सक्षम हो जाओगे। एक वाक्य हम ऐसा बनाते बता देते हैं जो एक वचन करता है ना, जिसमें डज का प्रयोग होता है, जरा हम समझा देते हैं, डरना नहीं है किसी से, ठीक है। जैसे हमने लिखा वह भूगोल पढ़ता है, हमने ये बना दिया वह, अच्छा हिंदी में तो लिखा नहीं आएगा नहीं, एग्जाम में लिखा आएगा ही
रीड्स या रीड्स ना लिखिए, जिसमें जो परिवर्तन हो थोड़ा वो लिखिए, ठीक है। वह उसकी मदद का, वह मेरी मदद करता है ना, वह मेरी, या लिख लीजिए अध्यापक, अरे भैया अध्यापक की अंग्रेजी टीचर होता है, टीचर लिखिए, नोटंकी ना करिए। टीचर क्या करते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, टीच, टीच है ना, ठीक है। यस होता है टीच, क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, द भूगोल, द ज्योग्राफी, ठीक है। अच्छा ई एस होगा कि एस होगा ना, ई एस होगा, टीचर्स है ना, टीचर्स द ज्योग्राफी। अच्छा हमको पढ़ाते तो अस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, अध्यापक भूगोल पढ़ाते हैं, अध्यापक भूगोल पढ़ाते हैं, है ना। अब इसका देखिए, इसका हिंदी यही तो होगा, ये सब जो लिखा है, टीचर टीच द ज्योग्राफी, अध्यापक भूगोल पढ़ाते हैं ना। अब इसको आ गया पैसिव वॉइस बनाना, तो आप इसका मतलब निकाल लिए हिंदी में, है ना, अध्यापक भूगोल पढ़ाते हैं, तो पैसिव वॉइस हिंदी में बना लिया। पहले कैसे बनाया, हिंदी से, हिंदी आपकी भाषा है, हिंदी में अगर नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब आप आपको छोड़ देना चाहिए पढ़ाई वढ़ाई, है ना, कम से कम हिंदी तो जानो, कम से कम, है बात नहीं। हिंदी में अगर हिंदी जानते हो इसीलिए आपको अंग्रेजी पढ़ाना आसान है ना। एक भाषा अगर जानते हो तो दूसरी भाषा सीखना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए देखिए छोटा बच्चा ढंग से उसे बोलने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन एक बच्चा अगर जिससे हिंदी बोलना ढंग से आता है ना, उसको अंग्रेजी सीखने में मुश्किल से 15 दिन 20 दिन लग जाएगा, मुश्किल से, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है। इसलिए आपको एक भाषा आती है तो इससे आसान हो जाता है चीज़ें। देखिए हम, देखिए हिंदी हमें लिखना भी नहीं चाहिए, अगर मैं चाहूँ तो हिंदी लिखूँ भाई ना, मैं अंग्रेजी में ही सारा बता दूँ, लेकिन मैं आपको कोरिलेट कर रहा हूँ ताकि आप ना बिना नियम के कहीं भी किसी भी युद्ध में जाओ, कहीं भी, चाहे वो एग्जाम में पूछा जाए, चाहे कंपटीशन में पूछा जाए, किसी बातचीत के दौरान पूछा जाए, कर पाओगे, है बात नहीं। इसलिए अध्यापक भूगोल, अब इसका क्या बनाओगे, भूगोल अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है, भूगोल अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है ना, पढ़ाया जाता है। बना लोगे नहीं बना लोगे, देखिए कैसे करोगे, भूगोल अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है ना। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद कर दीजिए, है ना, भूगोल, भूगोल मतलब द ज्योग्राफी, द ज्योग्राफी, है ना, ठीक है। क्या करा जाता है, ज्योग्राफी इज, है ना, इज, ज्योग्राफी अकेला विषय है ना, ठीक है, ठीक है, इज क्या करा जाता है, पढ़ाया जाता है ना, TEA, टीज्ड, टीज्ड बाय, अच्छा किसके द्वारा, बाय माने द्वारा, किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा, टीचर, दैट ज्योग्राफी इज टीज्ड बाय टीचर, कह सकते हो नहीं कह सकते हो। अच्छा इसका एक और हो सकता है ना, मान लिया है मान लिया इसमें नोट लगा आता है ना, द टीचर डू नॉट, है ना, मान लिया लिखा होता टीचर डू नॉट, डू होता है कि डज होता है ना। अच्छा टीचर कितना है, अकेला अकेला अध्यापक है ना, वो पढ़ा रहा है ना, इस टाइप की स्थिति है ना, तो डू पढ़ाने का काम करता है ना, तो करता है, ठीक, करते हैं इज्जत से कहिए ना, ठीक है, करता है ना, करते हैं, ठीक है। तो करते हैं कि अंग्रेजी डू होता है, करता की अंग्रेजी टू डू होता है ना, आपको सारी बातें पता है ना। तो डू लगा दिया, आप डू के साथ एस लगा दीजिए, चाहे टीच के साथ एस लगा दीजिए, कोई रोकेगा नहीं। तो यहाँ पे ना लगाने के बजाय यहाँ लगा लेते हैं ना, तो दोनों में से कहीं एक लगा दीजिए, किसी का कान पकड़ लीजिए बस, है ना। तो टीचर डज नॉट, है ना, डज नॉट टीच द ज्योग्राफी, अध्यापक भूगोल नहीं पढ़ाते हैं, इसका मतलब यही तो हुआ, अध्यापक भूगोल नहीं पढ़ाते हैं। तो आपको समझ में आ गया, देखते ही आपने हिंदी में अनुवाद कर लिया, अध्यापक भूगोल नहीं पढ़ाते, इसका मतलब होता है ना, फटाक से आपको समझ में आ गया। तो आपको इसकी पैसिव वॉइस बनाना है, तो आप इसका हिंदी में पैसिव वॉइस बना लीजिए पहले, भूगोल अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है ना, बना लिया फट से ना। तो नहीं की अंग्रेजी क्या होता है, द ज्योग्राफी इज नॉट टीच, है ना, नॉट टीच्ड बाय टीचर, अध्यापक के द्वारा, ज्योग्राफी या भूगोल अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, बात खत्म, है बात नहीं, बना लिया। अच्छा एक हो सकता है,
क्या अध्यापक भूगोल नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, डज बाहर आ जाएगा, आपको पता है डू या डज बाहर निकाल लेते हैं ना, टीचर उधर खिसक जाएगा। डज टीचर नॉट टीच द ज्योग्राफी, क्या अध्यापक भूगोल नहीं पढ़ाते, ऐसा आ गया मान लिया एग्जाम में, कहा गया इसके पैसिव वॉइस बना दीजिए। आपको मान लिया बनाना है तो क्या करोगे, अब हिंदी में आपको इसका जानकारी मिल गई है, डज टीचर नॉट टीच ज्योग्राफी, इसका मतलब होता है क्या अध्यापक भूगोल नहीं पढ़ाते हैं। आपने इसका फट से लिखा है, हिंदी में लिखा क्या अध्यापक भूगोल नहीं पढ़ाते, उसको हिंदी में बना लिया पैसिव वॉइस कि क्या भूगोल अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, क्या भूगोल अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, बात खत्म। तो जैसे यहाँ पे डज निकाल लिया, यहाँ पे इज बाहर निकाल लेंगे, बस बात खत्म। इज, अब इसको क्या स्मॉल बना देंगे ना, इज द ज्योग्राफी नॉट टीच्ड बाय टीचर, क्या भूगोल अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, बात खत्म है, मैंने बना लिया। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अध्यापक भूगोल क्यों नहीं पढ़ाते हैं, अध्यापक भूगोल कब नहीं पढ़ाते हैं, अध्यापक भूगोल कहाँ नहीं पढ़ाते हैं, अध्यापक भूगोल कैसे नहीं पढ़ाते हैं, अध्यापक भूगोल कहाँ नहीं, हमने लिख दिया कहाँ, वेयर, है ना। अब आपको पता है इसकी अंग्रेजी क्या होगी, है ना, वेयर, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। वेयर डज टीचर नॉट टीच द ज्योग्राफी, अध्यापक भूगोल कहाँ नहीं पढ़ाते हैं, मान लिया लिखा है, इसका कह दिया पैसिव वॉइस बना दीजिए, आपको बनाना है, आपने बना लिया। तो अध्यापक भूगोल कहाँ नहीं पढ़ाते हैं, है ना, फट से आपको पता चल गया इसकी हिंदी क्या होती है ना, बना लीजिए हिंदी में पैसिव वॉइस क्या होगा, भूगोल अध्यापक के द्वारा कहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, भूगोल अध्यापक के द्वारा कहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, बना लिया फट से आपने, है ना। आपको हिंदी अगर ढंग से समझ में आ रही तो है? कहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, तो बस जैसे यहाँ पे होयर लिखा है वहां पे यहाँ पे भी होयर लिख दीजिए, बात खत्म। कहाँ की अंग्रेजी लिख दीजिए, बस इसको इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि अब चीजें बीच में आ गया है ना। वेयर इज द ज्योग्राफी नॉट टीच्ड बाय टीचर, है ना। तो आप देख पा रहे हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, या फिर पॉजिटिव मतलब असर्टिव, या फिर अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव ना सेंटेंस हो, या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, सबको बनाना बहुत आसान है अगर उनका मतलब समझ में आ रहा है तो, है ना। या फिर अगर मान लिया मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप जान लीजिए होयर का नीचे होयर लिख दिया, डज का मतलब नीचे इज लिख दिया, टीचर का मतलब अब टीचर को बना दिया ऑब्जेक्ट, है ना, और ज्योग्राफी को बना दिया सब्जेक्ट, है ना। फिर टीच इसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में। आपको वो नियम याद करने की बहुत शौक है तो आप ये सब बातें याद कर सकते हो, जरूरी नहीं मेरे हिसाब से याद करना, आपको समझने की जरूरत है, आपका दिमाग खोल के रखिए वरना सड़ जाएगा, इसको खोल के रखिए, समझिए, सारी चीजें आप करने में सक्षम होगे, कभी नहीं भूलोगे, है ना, अगर ऐसे समझ पाओगे तो, वरना रटी हुई चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती, ठीक है। खैर चलिए पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन, हाँ बाकी क्वेश्चन इसके जितने भी कर सको करो, जैसे ये इंडेफिनिट में बता दिया ना, अभी बता देते हैं, कंटिन्यूस बता देते हैं, सारा बता देते हैं ना। थोड़ा मेहनत कर लीजिए, एक टॉपिक पर थोड़ा टाइम दे दीजिए, जिंदगी भर काम आएगा। आप जल्दी फुर्ती करने में चक्कर में भैया जल्दी कर गए और आपको तुरंत करते चले गए, फिर 4 दिन बाद भूल गए, फिर पढ़ना पड़ा, फिर भूल गए ना, फिर पढ़ना पड़ा, तो वो बेकार है। तो एक समय पहली बार थोड़ा मेहनत कर लीजिए, हमेशा काम आएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए ठीक है, थोड़ा समय दे देना उचित होता है ढंग से पढ़ने के लिए, है ना। ढंग से पढ़ोगे तभी चीजें समझ में आएगी, है ना। चलिए खैर।